अपने चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान में आज जो बताने जा रहा हूं वह है इज्जत करवाने के 10 तरीके, चाणक्य नीति पर आधारित। अंत तक देखना, किसी के गुलाम न बन करके अपनी इज्जत खुद से करवाना। इसी के साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंसान की जिंदगी में जो सबसे अनमोल चीज होती है वह धन दौलत, ऐश्वर्य, महल या सत्ता नहीं बल्कि इज्जत है। इज्जत एक ऐसी पूंजी है जिसे पाने के लिए आदमी अपना पूरा जीवन लगा देता है और एक बार अगर यह हाथ से निकल जाए तो फिर लौटकर आसानी से नहीं आती। चाणक्य ने अपने नीति सूत्रों में बार बार इस बात पर जोर दिया कि जीवन में यदि कुछ संभाल कर रखना है तो वह है सम्मान, क्योंकि बाकी सारी चीजें इंसान मेहनत से फिर से जुटा सकता है, लेकिन टूटी हुई इज्जत कभी पूरी नहीं हो पाती। इज्जत इंसान के व्यवहार, उसके आचरण, उसकी बोली और उसके कर्मों से बनती है। यही कारण है कि एक गरीब आदमी भी लोगों के दिलों में ऊंचा स्थान पा लेता है अगर उसने अपने जीवन में इज्जत कमाने वाली बातें अपना ली हों। और वहीं एक अमीर, घमंडी और गलत रास्ते पर चलने वाला इंसान समाज से उपेक्षित हो जाता है। आज के दौर में हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसे मान सम्मान दें, उसके सामने झुकें, उसकी बातें सुनें और उसकी उपस्थिति से माहौल बदल जाए। लेकिन इसके लिए केवल धन, रुतबा या बाहरी दिखावा काफी नहीं होता। इसके लिए चाहिए वह आंतरिक शक्ति जो व्यक्ति को भीतर से सम्माननीय बनाती है। यही आंतरिक शक्ति चाणक्य की नीतियों में स्पष्ट दिखाई देती है। चाणक्य ने बताया कि सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता, यह अपने आचरण, परिश्रम और विवेक से अर्जित करना पड़ता है। इज्जत एक ऐसी छाया है जो व्यक्ति के जीवन भर साथ रहती है। इसे पाने के लिए इंसान को अपनी बोली पर संयम रखना पड़ता है, अपने कर्मों में सच्चाई लानी पड़ती है, अपने मन को लालच से दूर करना पड़ता है और अपने आसपास के लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना पड़ता है। चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि जो इंसान खुद को संभालना जानता है वही दूसरों से इज्जत पाता है। इसी संदर्भ में अब हम विस्तार से उन 10 तरीकों को समझेंगे जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति समाज में अपना सिर ऊंचा कर सकता है। ये 10 तरीके जीवन के अलग अलग पहलुओं से जुड़े हैं और इन्हें चाणक्य नीति की गहराई से लिया गया है। ये केवल उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने के व्यावहारिक सूत्र हैं। चलिए देरी न करते हुए अब मैं यह बता देता हूं कि वह कौन से तरीके हैं। पहला तरीका, इज्जत पाने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण तरीका है अपनी वाणी पर नियंत्रण और बोलने की कला को अपनाना। इंसान का पूरा व्यक्तित्व उसकी बोली में झलकता है। जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों को संयमित करता है, मीठी वाणी में बोलता है और सामने वाले की भावनाओं को समझकर बातचीत करता है तो उसका स्थान अपने आप ऊंचा हो जाता है। वाणी वह दर्पण है जिसमें लोग आपका असली चेहरा देखते हैं। कठोर और कटु वाणी चाहे कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, सुनने वाले के मन में चुभ जाती है और धीरे धीरे सम्मान घटाने लगती है। इसके विपरीत मधुर वाणी और विचारपूर्ण शब्द सुनने वाले को आपके प्रति झुकने पर मजबूर कर देते हैं। चाणक्य ने कहा था कि फूल की खुशबू केवल हवा के साथ फैलती है, लेकिन अच्छे शब्दों की खुशबू पूरे संसार में फैल जाती है। एक साधारण व्यक्ति जिसके पास न दौलत है न रुतबा, अगर बोलने की कला में निपुण है और उसके शब्दों में सच्चाई और करुणा है तो लोग उसे गुरु, नेता और आदर्श मानने लगते हैं। आप देखेंगे कि इतिहास में जितने बड़े लोग हुए हैं उनकी पहचान उनके शब्दों से बनी है। महात्मा गांधी के पास हथियार नहीं थे, सेना नहीं थी, लेकिन उनकी बोली ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। यही वाणी की ताकत है। इसलिए यदि इंसान को समाज में इज्जत पाना है तो सबसे पहले उसे अपनी वाणी पर अधिकार जमाना होगा।
यह कला केवल भाषा जानने से नहीं आती, बल्कि यह आती है गहराई से सोचने, सच्चाई से जीने और दूसरों की भावनाओं को समझने से। दूसरा तरीका, इज्जत पाने का दूसरा तरीका है अपने कर्मों को सच्चा और न्यायपूर्ण बनाना। शब्द चाहे जितने भी सुंदर हों, यदि कर्म उनमें सामंजस्य नहीं रखते तो धीरे धीरे लोग आपकी बातों पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। सम्मान पाने के लिए इंसान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका हर कार्य समाज और परिवार के लिए ईमानदारी का उदाहरण बने। चाणक्य कहते हैं कि धन तो चोर भी कमा लेता है, लेकिन इज्जत केवल वही कमा सकता है जिसके कर्म सच्चाई और धर्म पर आधारित हों। कर्मों की सत्यनिष्ठा ही वह आधार है जो आपके लिए स्थायी सम्मान अर्जित करती है। जब लोग देखते हैं कि आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर न्यायपूर्ण निर्णय लेते हैं, दूसरों के हक की रक्षा करते हैं और किसी के साथ छल नहीं करते, तो वे स्वतः आपको ऊंचा स्थान देते हैं। ऐसा व्यक्ति चाहे सत्ता में न हो, लेकिन उसके शब्द और कार्य समाज के लिए कानून बन जाते हैं। तीसरा तरीका है विनम्रता। घमंड वह दीमक है जो इज्जत की नींव को भीतर से खोखला कर देता है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, यदि वह विनम्र नहीं है तो लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो व्यक्ति विनम्रता का आभूषण धारण करता है, उसके शत्रु भी उसके सामने सिर झुका देते हैं। विनम्रता का अर्थ खुद को छोटा करना नहीं, बल्कि अपने भीतर ऐसी गहराई रखना है कि आपके सामने आने वाला व्यक्ति सहज महसूस करे। विनम्र व्यक्ति की बातों में आकर्षण होता है। उसके पास लोग अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि यह व्यक्ति सुनेगा, समझेगा और मार्गदर्शन देगा। इसके विपरीत घमंडी इंसान की भीड़ तो बन सकती है, लेकिन सम्मान नहीं बन सकता। चौथा तरीका है ज्ञान का निरंतर अर्जन। समाज में वही सम्मानित होता है जिसके पास ज्ञान की रोशनी होती है। चाणक्य स्वयं ज्ञान को सबसे बड़ा हथियार मानते थे। यदि आप निरंतर सीखते हैं, पढ़ते हैं, विचार करते हैं और अपने ज्ञान को समय के साथ बढ़ाते रहते हैं, तो लोग आपको मार्गदर्शक मानने लगते हैं। ज्ञान इंसान को निर्णय लेने की शक्ति देता है और यही शक्ति उसे सम्मान दिलाती है। ज्ञान के बिना केवल धन और ताकत का घमंड जल्दी ही मिट जाता है। इतिहास गवाह है कि जिसने भी ज्ञान को महत्व दिया, उसने समाज में स्थायी इज्जत पाई। पांचवां तरीका है समय का सम्मान करना। जो व्यक्ति समय की कीमत समझता है और उसका सही उपयोग करता है, वह दूसरों से भी समय की इज्जत करवाता है। चाणक्य ने कहा है कि समय से बड़ा कोई धन नहीं है। समय का अपमान करने वाला इंसान धीरे धीरे दूसरों की नजरों में गिर जाता है, जबकि समय का मूल्य जानने वाला व्यक्ति अपने अनुशासन से लोगों के लिए प्रेरणा बनता है। छठा तरीका है दूसरों की मदद करना। जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों के काम आते हैं, उनके संकट में खड़े होते हैं और उनके दुख में साथ देते हैं, तो वे आपके प्रति गहरा सम्मान विकसित करते हैं। चाणक्य नीति बताती है कि मदद करने वाला व्यक्ति समाज में देवता के समान माना जाता है। सातवां तरीका है धैर्य रखना। जल्दबाजी और क्रोध सम्मान को नष्ट कर देते हैं। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी संयमित रहता है और धैर्यपूर्वक निर्णय लेता है, वही सच्चा सम्मान पाता है। धैर्यवान व्यक्ति के शब्द और कार्य दोनों स्थायी असर डालते हैं। आठवां तरीका है अपने वचनों पर अड़िग रहना। वादा करके पूरा न करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी साख खो देता है। चाणक्य कहते हैं कि वचन वह धरोहर है जो इंसान को दूसरों के दिल में जगह दिलाती है। वचन निभाने वाला व्यक्ति कभी भी लोगों की नजरों में नहीं गिरता।
9वां तरीका है आत्मसंयम, जो व्यक्ति अपने लोभ, मोह और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वही समाज में आदर्श बनता है। लालच और असंयम व्यक्ति को अपमान की ओर ले जाते हैं। आत्मसंयमित इंसान दूसरों को भी प्रेरित करता है और इज्जत कमाता है। 10वां तरीका है सत्य का पालन। झूठ और कपट से मिला सम्मान क्षणिक होता है, लेकिन सत्यनिष्ठ व्यक्ति का सम्मान जीवन भर कायम रहता है। चाणक्य नीति स्पष्ट करती है कि सत्य वह नींव है जिस पर इज्जत की इमारत खड़ी होती है। सत्य का साथ देने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरे, अंततः उसे ही सम्मान मिलता है। इस प्रकार चाणक्य नीति के इन 10 मार्गों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जहां लोग केवल उसकी सफलता नहीं बल्कि उसकी इज्जत के कारण उसके सामने सिर झुकाते हैं।